चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का आज राजौरी दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। बाढ़ भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा उन्होंने लिया, यानी उन्होंने एक दिन पहले ही इस दौरे को अंजाम दिया था। तो सीएम उमर ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का ये दौरा है राजौरी का इलाके का उन्होंने दौरा किया। बाढ़ और साथ ही साथ भूस्खलन यानी कि सैलाब और जो लैंड स्लाइडिंग के जो वाकयात पेश आए हैं उससे हुए नुकसान का उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान जायजा लिया है। प्रशासन के साथ सीएम अहम बैठक भी करेंगे, यानी अब इस दौरे के बाद बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं कि क्या तबाही हुई है, किस तरह उसको मैकेनिज्म एक बनाया जाए ताकि उसको लेकर फिर आगे कार्रवाई की जाए, और जो उसमें नुकसान हुआ है लोगों का उसकी अगर कुछ कॉम्पनसेशन हो सकता है या उसको कैसे रेस्टोर किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर आज गौर खौज किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि दौरे के दौरान ही देखिए सामने एक कार आपको दिखाई दे रही है कि वो कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ऐसी कई गाड़ियां कुछ एक जगहों पर जहां पर बादल फटने जैसी घटना सामने आई थी वहां पर कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ शक्ति जुड़ चुके हैं राजौरी से, हमारे रिपोर्टर। शक्ति, क्या है इस दौरे की तफसीलात और दौरे के बाद क्या कुछ आगे होता आप देख पा रहे हैं? उमर अब्दुल्ला जो हैं वो राजौरी के दौरे पर हैं और काफी दिनों से ये चर्चा थी कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो राजौरी में फ्लड अफेक्टेड एरिया का दौरा नहीं कर रहे हैं, और आखिरकार आज उनका दौरा जो है वो शुरू हुआ है। और इस दौरे के दौरान वो सबसे पहले बेला कॉलोनी में गए हैं जी। पर भारी तबाही जो है 19 तारीख को हुई है, और वहां पर उन्होंने वहां लोगों से भी मुलाकात की है जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं जिनका नुकसान इस बाढ़ में हुआ है। उन तमाम लोगों से मुलाकात भी उमर अब्दुल्ला की हुई है। उसके बाद उन्होंने राजौरी के जो अब्दुल्ला ब्रिज है वहां नजदीक जो नुकसान हुआ है वहां उस नुकसान का जायजा भी लिया है। उसके बाद वो ऐती में गए हैं और इस वक्त भी उनका दौरा जो है वो चल रहा है ऐती में। इसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ राजौरी के डाक बंगलों में एक बड़ी मीटिंग जो है वो करने वाले हैं, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। कुछ ही देर बाद उनकी मीटिंग यहाँ पर शुरू होने वाली है और काफी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि उनके दौरे के बाद किसी बड़े पैकेज का ऐलान होगा जो लोगों को इंतजार है, क्योंकि भारी नुकसान राजौरी में हुआ है। भारी तादाद में गाड़ियों का नुकसान, जो खासकर राजौरी के बेला बस स्टैंड पे जो गाड़ियां लगी थी वहां पर जो नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ मकानों को, दुकानों को नुकसान जो है पहुंचा है, और 4 कीमती जानें भी यहाँ पर जाया हुई थी। तो तमाम लोग जो है वो इस इंतजार में है कि उनके बड़े पैकेज का ऐलान जो है वो उमर अब्दुल्ला करने वाले हैं। और अभी भी जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ डाक बंगलों के बाहर भी काफी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। अब देखना यह है कि उमर अब्दुल्ला इस दौरे के बाद क्या कुछ ऐलान करते हैं और किस तरह का रहता है उनका दौरा। उम्मीदें लोगों को बहुत ज्यादा हैं चीफ मिनिस्टर के इस दौरे पर। जी शक्ति, आपकी कुछ लोगों से बात हुई होगी जिन लोगों ने चीफ मिनिस्टर के आमद के इंतजार में वक्त गुजारा होगा। अब चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं, उन्होंने दौरा भी किया है, अब वो हाई लेवल बैठक पर करेंगे इंतजामिया के अफसरान के साथ। तो लोगों का सीधे तौर पर क्या कहना है? अगर हम 3 नुकात पर बात करेंगे, 3 ऐसे कौन सी मांगे हैं अहम या बिंदु है जिसके बारे में लोग चाहते हैं कि उनके दौरे से उनको ये चीज़ें हो जाएं या ये फ़ायदा मिले? जी बिल्कुल, जिस तरह की अगर हम लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों का कहना है जिस तरह से एक भारी नुकसान गाड़ियों को है, बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं था, क्या कुछ उन्हें कंपनसेशन दी जाती है, इस इंतजार में है। खासकर जो मकानों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हालांकि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से, जिला इंतजामिया की तरफ से 2 करोड़ 20 लाख रुपया सैंक्शन किया गया है उन तमाम बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उसमें 1-1 लाख, 1.25 लाख रुपया लोगों तक पहुंचा है, लेकिन जिसकी 40 लाख का, 20 लाख का या 50 लाख का मकान जो है नुकसान हुआ है उसके लिए बहुत कम रकम है। खासकर जो कीमती जानें जाया हुई हैं, 4 लाख रुपया उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि इस दौरे के बाद किसी बड़े पैकेज का ऐलान उमर अब्दुल्ला कर सकते हैं, और बड़ा पैकेज मिलने के बाद ही भरपाई जो है वो होने वाली है। और खासकर जो बेला बस स्टैंड, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बस स्टैंड यहाँ पर था और पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गाड़ी लगाना, यानी बस स्टैंड पूरी तरह से जो है वो पत्थरों में तब्दील हो चुका है। यहाँ आपको दिखाई देंगे सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही दिखाई देंगे। तो लोगों को ये भी है कि कहीं ना कहीं बस स्टैंड भी नया जो है वो बनकर उनके लिए तैयार होगा, और ये उम्मीदें लोग यहाँ पर लगा बैठे हैं। और लोगों को उम्मीद है कि इस दौरे के बाद किसी बड़े पैकेज का ऐलान होगा ताकि उनकी भरपाई जो है वो हो पाए।